हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 फॉर प्रिपरेशन। हम जो कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म की ये लास्ट क्लास होने वाली है यहाँ से। और मैंने ये कवर किया है होलिस्टिक रूप से, पूरी तरह की भाई आपको प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जीएस में आपके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हाउ टू स्कोर करना है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने पूरा ऐसे आपको डिस्कस किया, तो आप जरूर देखिएगा वीडियो। और उसमें आपको स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज वगैरह का पूरा कंपैरिजन कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। देखिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारी नेक्स्ट सीरीज भी हम लेके आएंगे, तो पीवाईक्यू को उस हिसाब से करेंगे। मोस्ट हमारा टारगेट है कि पीवाईक्यू, और फिर एक बार ये बेस हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो फिर उस हिसाब से करेंगे, जो जो जरूरी है वही करेंगे, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में अभी जो हमारा ये लास्ट है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो टेक्स्ट तो थे ना बुद्धिस्ट, उनमें जैसे पाली लैंग्वेज में भी थे, और फिर मोस्टली जो महायाना जो थे उनके कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट एक तो था कैनोनिकल, एक है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल जो वो थे जो जैसे त्रिपिटकाज है, ठीक है। त्रिपिटकाज जो है वो कैनोनिकल टाइप के आते हैं, अदर जो है वो नॉन कैनोनिकल आते हैं। तो चलो कैनोनिकल में देखते हैं। कैनोनिकल में दिया है त्रिपिटकाज, ठीक है। त्रिपिटकाज, त्रिपिटका में कौन कौन से हैं बुद्धिज्म के? एक है विनय पिटका, तो विनय पिटका, अभिधम पिटका और सूत्र पिटका, ये जो तीन पिटक है, ठीक है, त्रिपिटका, इनका क्या रोल है, क्या चीज है इसमें, क्या है वो आपको ध्यान है। पहली बात आपको ये याद हो गया ना, विनय पिटका, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। कभी कभी एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम में ये हो रहा है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया और सामने इसका क्या है, किससे रिलेटेड है वो दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये विनय इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। तो आपको देखो ये याद रखने के लिए क्या करना है, विनय पिटका, विनय एक ही शब्द होता है, विनय से रहो थोड़ा, विनय में धैर्य, विनय। तो विनय मतलब कहने धैर्य रखो थोड़ा। तो इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किसमें जो उनमें संघ होता था ना, उसमें डिसिप्लिन कहीं ना कहीं बनाए रखना जो होता था, मेंटेन करना था उसे, वो किसमें, उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन है वो विनय पिटका के अंदर है। तो ये जो विनय पिटका जो थे फर्स्ट काउंसिल में बन गए, कंपाइल हो गए। तो उपाली जो थे, रिसाइटेड विनय पिटका, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द संघास, किसने? उपाली, ये आपको याद रखना, उपाली रिसाइटेड विनय पिटका। अब इसमें भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है, इसमें पार्ट है। इसमें एक कौन सा है, एक है सूत्र विभांगा। सूत्र विभांगा क्या? बेसिक रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ भिक्षु एंड भिक्षुनी के लिए बेसिक रूल्स है, ठीक है। ओरिजिन स्टोरी है, मतलब, और इसमें स्टोरी के माध्यम से भी दिखाया गया है, एक है। दूसरा ये सिर्फ इतना आ सकता है इसमें कि जो सूत्र विभांगा हो गया, खंडका हो गया, ये किसका है, क्या है, ये सूत्र विनय पिटका का ही पार्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। खंडका, खंडका के अंदर भी ये जा सकता है। खंडका क्या है? महावग्गा, महावग्गा, ठीक है, कुलवग्गा, परिवारा, ये चीज है। तो महावग्गा जो रूल ऑफ कंडक्ट एंड एटिक्विटी ने, शिष्टाचार के बारे में जो बताया गया है, 5 मॉन्क्स, और जो महावग्गा में जो सेरेमन दिया था, ठीक है, डिसिप्लिन, जो भाई ग्रेट डिसिप्लिन उनको मानते, जो ये सारनाथ के अंदर जो सेरेमन दिया था उनके रिलेटेड स्टोरीज भी है महावग्गा में, ये सब विनय पिटका का पार्ट है, ठीक है। कुलवग्गा, कुलवग्गा में भिक्षुनी के मतलब ड्यूटीज वगैरह क्या क्या होनी चाहिए, रूल्स प्रोसीजर फॉर एड्रेस। अगर मान लो कि जैसे हम कहते थे ना, जैसे पहले सीआरपीएफ होती, जैसे अभी बीएनएस है, तो बीएनएस वगैरह में क्या प्रोसीजर क्या है अगर किसी को पनिश करने के लिए, तो वो कुलवग्गा, इसमें ये भी चीज बताई गई थी, ठीक है। संज्ञा में परिवार, परिवार अदर क्लासिफाइड वो रूल्स वगैरह, ये इसी के बारे में है विनय पिटका। अब आता है सूत्र पिटका। सूत्र पिटका में क्या है? सूत्र पिटका में सेरमन्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने जो मतलब सेरमन किए थे वो है। इंक्लूड डायलॉग्स, स्पीसीज, जिसमें मोरालिटी और धर्म के बारे में, जो राइटियस धर्म क्या होना चाहिए, इसके बारे में किसमें, इसके बारे में सूत्र पिटका में क्या क्या डायलॉग्स, स्पीच, मोरालिटी एंड राइटनेस धर्म जो है वो सूत्र पिटका के अंदर है। ये किसने बनाया था, ये मतलब किसने रिसाइट किया था? ये आनंद जो थे, ठीक है, आनंद रिसाइटेड है सूत्र पिटका, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मोरल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क के प्रिंसिपल, मोरल्स वगैरह, ये ठीक है, सूत्र पिटका आनंदा ने। सूत्र पिटका जो है 5 निकाय है, इसके अंदर कौन सी 5 निकाय है, 5 निकाय, ये इंपॉर्टेंट है। सूत्र पिटका का पार्ट है 5 निकाय, जिसमें से हमने एक पढ़ा है कि अंगुत्र निकाय, जिसमें अंगुत्र निकाय जहां पर हमें महाजन पदावज का बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो कहाँ है, अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय इज पार्ट ऑफ सूत्र पिटका, सूत्र पिटका, ठीक है। दूसरा दिग्ग निकाय पहला है,
ये लॉन्ग डिस्कशन, जो जो लॉन्ग डिस्क्लोजर हुए ना, डिस्क्लोजर, ठीक है, जो मतलब लॉन्ग वाला जो कोर्स है वो जो है वो दिग हो गया, दिग गया ना बड़ा। फिर है मजिमा, मजिमा ना मध्य मिडल वाला डिस्कोर्स हो गया। फिर है संयुक्ता, संयुक्त निकाय मतलब ग्रुप में कोई डिस्कोर्स होता है ग्रुप वाला, तो संयुक्ता हो गया। अंगुत्र, अंगुत्र में फर्दर फैक्टर डिस्क्लोजर मतलब सेवरल थाउजेंड ऑफ शॉर्ट 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 करके, ठीक है, सूत्र है उसके अंदर। और उसी के अंदर महाजनपदा के बारे में है वो अंगुत्र निकाय, जिसे बताया गया कि कौन कौन से महाजनपदा हुए। फिर है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में शॉर्ट बुक्स का डिवीजन हो रखा है, शॉर्ट 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 बुक्स बनी हुई है खुद्दक निकाय। ये सब किसका पार्ट है? ये है सूत्र पिटिका का पार्ट है। खुद्दक निकाय, अंगुत्र निकाय, संयुक्त निकाय, मुज्जिमा निकाय और दिग निकाय, 5, ठीक है। अब आता है अभिधम पिटका। अब क्या अभिधम पिटका? इट इज ए बुद्धिस्ट फिलोसफी, फिलोसफी और मेटाफिजिक्स के बारे में जो बताया वो अभिधम पिटका के अंदर है। डिस्कशन एंड वेरियस टॉपिक्स, एथिक्स एंड थ्योरीज हो गया, कई स्टोरीज भी है, ठीक है, ठीक है। ये जो है वो अभिधम पिटका में। और दूसरी बात, अभिधम पिटका जो है ना वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल नहीं हुआ था, ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम में हुई थी उस टाइम में ये कंपाइल हुआ था। मोगली पुत्र तीस्त जो थे ना, उन्होंने अभिधम पिटका को कंपाइल किया था, मोगली पुत्र तीस्ता ने, ठीक है। अभिधम पिटका जो था उसके भी 7 बुक्स है, टोटल डिवाइडेड इनटू द अभिधम पिटका इज डिवाइडेड इनटू द 7 बुक्स। और 7 बुक कौन सी है? धम्म संगिनी, ठीक है, मतलब धर्म से दंग संबंधी मैट्रिक्स विद लिस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द धम्मास और आइडियाज के बारे में, धम्म संगिनी, विभागा, ठीक है, विभंग हो गया, विभंग में 18 चैप्टर है, डीलिंग 18 चैप्टर डीलिंग विद द डिफरेंट टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, अलग अलग टीचिंग के बारे में बता रहा है कि बुद्धिज्म के कौन कौन सी टीचिंग है, वो है विभांगा। फिर आता है कौन सा? फिर आता है धातु कथा। धातु कथा मीन्स द मैट्रिक्स एंड वेरियस टॉपिक, इट हैज मैट्रिक्स ऑफ एंड वेरियस टॉपिक्स है धातु कथा। फिर है पुगलपंथी, पुगलपंथी इज द मैट्रिक्स विच डील विद द लिस्ट ऑफ पर्सन, कौन कौन से बुद्धिज्म में रिलेटेड कोई पर्सन है उसकी जो बताता है वो पुगलपंथी है। फिर है कथावतु, कथावतु इज जो है डिबेट्स एंड कमेंट्री ऑन डिबेट, मतलब जो डिबेट होते थे ना उनके मॉन्क्स वगैरह के बीच में, उनके जो है वो है कथा, जो डिबेट जो था उनका जो कंपैरिजन है वो कथा वस्तु है, अभिधम पिटक का पार्ट है। दूसरा यमका, यमका इज ए क्वेश्चन ऑफ, जो कि क्वेश्चन जैसे नागसेना का और मिनेडार का क्वेश्चन हम देखते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो यमका जो है, ठीक है। फिर है पठाना, पठाना इज कंसिस्ट क्वेश्चन एंड आंसर बताया, जैसे नागसेना और मिनेडार का वाला पठाना, यमका। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इनमें ज्यादा इतना डीप नहीं जाना है, नाम पठाना, यमका, कथावतु, पगलपंथी, पुगलपंथी, धातुकथा, विभंगा और धम्म संगिनी, ये किसके? अभिधम पिटका के पार्ट। और अभिधम पिटका वाज कंपाइल्ड इन द थर्ड बुद्ध काउंसिल अशोका's टाइम में बाय द मोगलीपुत्र तीस्त। अब बात है नॉन कॉनिकल टेक्स्ट, जो जातक कथा जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, विच स्टोरीज रिलेटेड टू द फॉर्मर बर्थ ऑफ बुद्धा के, जो फ्यूचर में कौन से होंगे, पहले कौन से बर्थ हुए, बुद्धिस्ट हुआ कौन से, ऐसे रिलेटेड जो स्टोरियां चलती है, जैसे कोकबुल स्टोरीज होती है, ऐसी कहीं ना कहीं जो कहानियां प्रचलित होती है वो सब जातक कथा जो है वो उनको नॉन कैनोनिकल कहा जाता है। ये संस्कृत में ज्यादा लिखे गए थे, बाद में जब बुद्ध पाली में भी कुछ लिखे गए, जैसे बुद्ध चरिता है, बुद्ध चरिता रिटन बाय द अश्वघोषा 70-80, जो कनिष्का के टाइम में जब 4th काउंसिल हुई थी ना, जिसमें हीनयाना और महायाना डिवाइड हुए थे, ठीक है, हीनयाना और महायाना डिवाइड हुए थे, तो इस टाइम के अंदर जो अश्वघोषा थे वो जो 4th काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, 4th काउंसिल कौन से थे? वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्र। फिर अभी आते एक है, अभी नॉन क्रॉनिकल में एक आता है निदान कथा। निदान कथा जो है, निदान कथा फर्स्ट कनेक्टेड टू स्टोरी ऑफ बुद्धा, पहली स्टोरी मानी जाती है बुद्धा के बारे में, कोई लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा की लाइफ स्टोरी है निदान कथा। अगर आपको क्वेश्चन है कि निदान कथा जैनिज्म से रिलेटेड है बुद्धिज्म से रिलेटेड, 2-4 अगर आपको ये इसमें ये होता है, देखो ये क्वेश्चन कैसे बढ़ता है, यहाँ आपको दे दिया कि निदान कथा, ललित विस्तार, ठीक है, मणि मेकलाई, अब बोल देगी इनमें किससे रिलेटेड है, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इनमें से हाउ मेनी आर फ्रॉम जैनिज्म टू बुद्धिज्म, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, मोस्टली इतना ही पता होना चाहिए इनमें, ठीक है। ये जातका के बारे में नॉन क्रॉनिकल, शाक्य मुनि बुद्धास लाइफ के बारे में बताया गया निदान कथा में। ललित विस्तार जो श्रावस्तीवादी स्कूल है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ठीक है, संस्कृत में है, उस ललित विस्तार उसका है हेजियोग्राफी के बारे, हेजियोग्राफी ऑफ बुद्धा है एसोसिएटेड विद सरस्वती कैनन रिटेन इन संस्कृत में, ठीक है, ये संस्कृत है,
संस्कृत में लिखा है। एक है मणि मेखलाई। देखो मणि मेखलाई क्या क्या पता है, जो मणि मेखलाई है ना, मणि मेखलाई ये जो संगम जो टाइम था ना, संगम पीरियड के अंदर जो ये माधव और कोलवन इनकी स्टोरियाँ चलती थी, उनके डॉटर, ये जैसे शिल्पाधिकारम हुआ, शिल्पाधिकारम का नेक्स्ट फर्दर है वो मणि मेखलाई है। तो जो मणि मेखलाई लिखा था ना, ये इसके बारे में मणि मेखलाई लिखा था। सीतालाई सथानार जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी थी, फिलोसफी, वो बुद्धिज्म की तरफ ज़्यादा झुकी थी। जैसे जो माधवी और कोलन जो वो भिक्षुनी, माधवी जो वो भिक्षुनी बन जाती है बुद्धिज्म की, ये स्टोरी इसने बताई कहीं ना कहीं उस टर्म टर्न किया, तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है मणि मेखलाई। अब आता थ्योरी का था। यूपीएससी ऑलरेडी आस्क्ड व्हाट इज थ्योरी, क्या होते हैं, जैसे सीडीएस में भी पूछा हुआ था थ्योरी जो होती थी, न्यून जो होते थे ना, वुमन बुद्धिस्ट न्यून, उनको थ्योरी कहते थे। और जो उनके द्वारा जो लिखे थे ना विमन द्वारा पाली लैंग्वेज के, उनको कहते थे थ्योरी गाथा। ठीक है, जो थ्योरी द्वारा, थ्योरीज रिस्पेक्टेड विमेंस, लाइक हम कह सकते हैं कि साध्वीज होती है वो थ्योरी गाथा, तो उनके द्वारा उनको थ्योरी कहते हैं। पॉइंट्स वगैरह जो होती पाली लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज थी थ्योरी गाथा की? लैंग्वेज वॉज तो पाली लैंग्वेज। अब आते हैं एक है दीपमासा और महावंसा एज ए बुद्धिस्ट ट्रैवल न्यू रीजन। अभी देखो दीपमासा और महावंसा में आपको समझा दीजिए श्रीलंका से रिलेटेड है बहुत, और कहीं ना कहीं इनमें महाजन प्रदेश के बारे में भी दिखाया गया है। ठीक है, ये जो दीपमासा महावंसा श्रीलंका की स्टोरी के बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। और इनमें क्या है, इनमें 8 फोल्ड ऑफ पाथ बुद्ध धर्म चक्र का परिवर्तन का बताया गया है। 4 नोबल ट्रूथ्स बताए गए। ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है श्रीलंका का। तो ये आपको बुद्धिज्म इनके रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, बस इतना काफी है। फिर है दिव्य वादना इज इसमें 38 बायोग्राफिकल नैरेट्स है। ठीक है, नैरेटिव कितने 38 जो है वो नैरेटिव सेलिब्रेट ऑफ लाइव एंड पैराडिमेटिक। ठीक है, पैराडिमेटिक फिगर्स ऑफ बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में बताया, सेलिब्रेट दिव्य वादना। ठीक है, ये हो गया, जिसमें कर्मा, डिसिप्लिन वगैरह इन सब के बारे में बताया। फिर है अशोक वादना में भगवान ये जो किंग अशोक थे, उन्होंने कही कि जो उनके बनाने के लिए वगैरह रिलिक्स वगैरह या भी इम्पोर्टेंस के लिए कुछ लैंड या स्तूपास वगैरह, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए लिखा गया है अशोक वादना। ये भी बुद्धिस्ट है। अमिताबाई और अमित्याज, ठीक है, अमितायुज या अमिताभा जो है बुद्धिस्ट बॉडीज बिल्स ऑफ द प्रेजाइडिंग डेटी मीन्स सुखावती मीन द डिवाइन बुद्धा इज यूजुअली कॉल्ड अमिताभा। ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट के ब्लेसिंग्स मतलब ब्लीच उनसे रिलेटेड बताया गया है। सुखवती और मतलब ये जो जेस्चर जो है ना एक टाइप का, उसके बारे में बताया, जिसमें जो डिवाइन बुद्धा को क्या कहता है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कई वर्ड आ जाए कि तो अमिताभ वाज यूज्ड फॉर द, तो कि इट्स द डिवाइन बुद्धा यूजुअली कॉल्ड है अमिताभ। ठीक है, इमेजरेबल ग्लोरी मतलब ऐसी ग्लोरी जिसका कोई मेजर नहीं किया जा सकता, काउंट ही नहीं किया जा सकता, इतनी खतरनाक ग्लोरी। एक है अमितायुष का मतलब क्या होता है? अमितायुष का मतलब इमेजरेबल एज, ऐसी एज जिसको मेजर ही नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं ना निराक्षर अलंकार, निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप ठीक है। धर्मचक्र मतलब लॉ ऑफ सूत्र इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी रिकॉर्ड फर्स्ट टीचिंग गिवन गौतम बुद्धा आफ्टर अटैक। ये ऐसी पहली टीचिंग है जो बुद्धिज्म को भगवान बुद्ध के जस्ट बाद बनी थी। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द टेक्चुअल ट्रेडिशन देयर इज ए 44 बुद्धास, मतलब ये कहते हैं टोटल कितने 24 बुद्धास हुए थे। कितने हुए थे? 24 बुद्धास हुए थे। लेकिन ओनली जैसे पहले बुद्धा देखिए दीपांकर और लास्ट 6 वर रिप्रेजेंटेड, और मनुष्य जो है ना, मनुष्य बुद्धा आर द पास्ट बुद्धा। पास्ट में जो बुद्धा हुए थे उनको कहते थे मनुष्य। पास्ट में जो बुद्धा हुए उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे मनुष्य बुद्धा। अब देखते हैं साइकिल ऑफ बुद्धा। ये आपको याद होना चाहिए, साइकिल ये जो है ना ये आपको याद होना चाहिए। साइकिल बुद्धा का मतलब बुद्धा का जो फ्यूचर पास्ट कैसे साइकिल। फिर काकुसाधा, ठीक है, काकुसंधा में जो देखे वो फर्स्ट बुद्धा जो, ठीक है, फर्स्ट बुद्धा ऑफ द भद्रकल्पा के, मतलब पहले जो बुद्ध जो थे ना वो थे काकुसंधा। फिर आते कनक मुनि, सेकंड बुद्धा। कनक मुनि कौन थे? सेकंड बुद्धा। काकुसंधा, फिर कनक मुनि, फिर आते कसप्पा, ठीक है, कसप्पा जो थर्ड बुद्धा थे। कौन से? कसप्पा थर्ड बुद्धा। फिर आते गौतम जो प्रेजेंट बुद्धा और फोर्थ बुद्धा और प्रेजेंट बुद्धा थे गौतम।
फिर आएंगे मैत्रेय, मैत्रेय जो फ्यूचर बुद्धा होंगे, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा। तो कौन सा हो गया, काकुसंधा फर्स्ट, कनक मुनि सेकंड, कसप्पा थर्ड, गौतम फोर्थ और प्रेजेंट, और मैत्रेय विल बी फ्यूचर बुद्धा। ये हो गया। अब ये कुछ मुद्रा है बुद्धिज्म की जो बताते हैं कोई ब्लेसिंग, कोई डिवाइन विजडम और कुछ ऐसे इंडिकेशन करती है, जो मुद्रा है आपको याद होनी चाहिए, यूपीएससी ऑलरेडी आस्क है, यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। एक है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा में क्या है, जो व्हील है ना, ठीक है, टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा, डिस्क्राइब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट ऑफ द बुद्धा's लाइफ एंड परफॉर्म द धर्म चक्र मुद्रा इज इन हिज फर्स्ट sermon सारनाथ। ये जो धर्म चक्र बताता है कि आपके जीवन का चक्र किस दिशा में चल रहा था, भगवान बुद्ध के कारण में राइट दिशा में एकदम टर्न हो गया, अब चलने लग गया है, तो ये धर्म चक्र मुद्रा होगी। अलाइनमेंट के बारे में बताया। फिर एक है वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा मीन्स चैरिटी, कंपेशन और बूम ग्रांटिंग। इट इज ए मुद्रा फॉर द अकम्प्लिशमेंट टू डिवोट ऑन सेल्फ ऑन ह्यूमन साल्वेशन के बारे में बताया। 5 एक्सटेंडेड इन फिंगर से 5 तरीके जो सिंबल बताए गए, जो भाई कैसा इंसान को होना चाहिए, वो कौन सी मुद्रा है, वर्ध मुद्रा है, जिसमें जेनरोसिटी हो गया, मोरलिटी हो गया, पेशेंस हो गया, एफर्ट हो गया, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन हो गया, ये जो मुद्रा में किसमें, वर्ध मुद्रा में। फिर है वितर्क मुद्रा। वितर्क मतलब वितर्क, वितर्क कहते हैं ना, तर्क वितर्क, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना, डिबेट वगैरह, ये वितर्क मुद्रा है, डिस्कशन। फिर एक है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। भूमि स्पर्श क्या है, जब बुद्धा ने अलाइनमेंट हुआ ना उनका, तो उन साक्षी के लिए एक हाथ जो है वो योगा मुद्रा में बैठा, और हाथ जो है, हाथ अपने जो ये जो हथेली है वो हाथ पूरा उल्टा करके जमीन को स्पर्श कराता है। मतलब ये दिखाता है कि जो जमीन है, अर्थ है, अर्थ इज ए विटनेस, कि भाई मैंने अलाइनमेंट लिया, वो विटनेस है। कौन विटनेस है, अर्थ इज ए विटनेस ऑफ दैट, तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा। फिर है अभय मुद्रा। अभय मतलब जिसको भय नहीं हो, ठीक है, जेस्चर ऑफ द फियरलेसनेस, जिसको कोई फेयर नहीं हो, ठीक है, बिलोंगनेस, पीस, प्रोटेक्शन, वो है अभय मुद्रा के अंदर आता है। फिर है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा इज नमस्कार मुद्रा, हृदयांजलि मुद्रा, मतलब आप नमस्कार करते हो उस मुद्रा को कहते हैं अंजलि मुद्रा। फिर है उत्तर बोधि मुद्रा। कौन सी, उत्तर बोधि मुद्रा इज ए सुप्रीम अलाइनमेंट दो द कनेक्टिंग वन सेल्फ डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में बताता है, वो उत्तर मुद्रा है, सुप्रीम अलाइनमेंट यूनिवर्सल एनर्जी से रिलेटेड है, उत्तर बुद्धि। एक जो 8 लास्ट है वो ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मतलब योग जो पोर्शन है ना, वो ध्यान मुद्रा। इधर फोर्थ ध्यानी बुद्धा अमिताभ, ठीक है। द मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द फोर्थ ध्यानी, यानी जो फोर्थ मुद्रा बुद्धा अमिताभ, ऑल्सो नेज अमियातुस जो थे, उनसे रिलेटेड योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा। ये सब हो गए मेन चीज। अब कुछ बुद्धिस्ट फेस्टिवल हो जाए तो कभी आपको कुछ क्वेश्चन हो जाए। एक होता है परवाना, ठीक है, पवरना क्या होता है, पवरना एक हॉलीडे जो होता है बुद्धिस्ट का, सेलिब्रेट किया जाता है, जो मोस्टली जो थेरावाद होता है ना, थेरावाद बुद्धिज्म उनमें होता है। अश्विन महीना जो होता है ना, फुल मून के टाइम में हो जाता है, ठीक है, ये उसमें बुद्धिस्ट के ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है उपोस्था बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस डे ले फॉलोअर्स मेक कंशियस एफर्ट टू कीप 5 प्रैक्टिस, ठीक है, कोई ट्रेडिशन वगैरह मतलब उपोस्था हो गया। एक है काथीना बुद्धिज्म, ये भी थेरावाद से रिलेटेड है। ये वर्षा का जो महीना होता है ना, मौसम खत्म होने के बाद सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिज्म से, ठीक है, काथीना। तो काथीना थेरावाद से भी है, पवरना भी थेरावाद से। और एक है उपोस्था, ये फेस्टिवल है। अब थोड़ा कुछ मिसलेनियस से आपको देखना हो तो इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट जो था ना पोखरण में, ठीक है, वो राजस्थान, वो 1974, उसमें का जो नाम दिया था वो स्माइलिंग बुद्धा नाम था, ठीक है, वो सक्सेस रहा था। द फर्स्ट ह्यूमन स्टेटस वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज बुद्धा। पहला कोई ह्यूमन स्टेटस था जिनकी वर्शिप किया जाना था, वो बुद्धा थे। डिवोट टू रिलीजन पोर्ट्रेट। दलाई इज द हेड मॉन्क ऑफ जेलुग स्कूल ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो दलाई होते थे वो दलाई लामा जैसे है, तो वो उनके हेड होते थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ द तुल्कुस एंड बिलीव टू द अवलोकितेश्वर बुद्धिज्म। ये हो गए बुद्धिज्म के बारे में। अब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कराता है इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो आता है ना वो करवाता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव एवरी 2 ईयर में। हर 2 साल में हमारा जो भारत है वो इंडियन कॉन्क्लेव ये जो है ये करवाता है टूरिज्म। बुद्धिस्ट साइड कंट्री एंड कलेक्टिव फ्रेंडली, जो बुद्धिस्ट वाली जो कंट्री है, जापान उस साइड से, चाइना, इंडोनेशिया मतलब इस साइड की, थाईलैंड, उन सब इंटरनेशनल कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवाती है। तो ये जो था बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको आई थिंक मोस्टली मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप इसको एक बार मैंने जो पढ़ा है ना,
मैं जिसमें कह रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ यही पूछता है तो उस हिसाब से पढ़िएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है। और जो मैं लूसेंट और दूसरा कंपैरिजन लेके आऊँगा बुद्धिज्म और जैनिज्म का अलग से, जिसमें पूरा मैं आपको एक डिवाइड करके बताऊंगा अलग से, तो कुछ नहीं छूटेगा बुद्धिज्म जैनिज्म का, आपका क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। थैंक यू, शेयर कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।